अस्सलाम वालेकुम। अमेज़ॉन FBA होलसेल के इस कोर्स का आज हमारा अगला लेक्चर है। यूट्यूब कोर्स के इस सीरीज़ में अब तक हमारे 5 लेक्चर अपलोडेड हैं, जबकि आज हम छठे लेक्चर को डिस्कस करेंगे। अब तक के पिछले तमाम लेक्चर्स को अगर हम समराइज़ करें तो हमने अमेज़ॉन की ब्रीफ इंट्रोडक्शन से लेकर अमेज़ॉन की टूल्स को डिस्कस किया है, और फिर प्रोडक्ट हंटिंग के भी हमारे 3 क्लासेस थे, जिसमें हमने प्रोडक्ट हंटिंग के 8 मेथड्स को डिटेल से डिस्कस किया था, और उसमें हमने हर एक मेथड को प्रैक्टिकली डिस्कस किया था। पिछले क्लास में हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का फेज ख़त्म हो गया था, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टैक्टिंग के फेज को। कॉन्टैक्टिंग के इस फेज में हम देखेंगे कि ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर में फ़र्क क्या है, दोनों में कौन सा अच्छा है, स्टार्ट में आपको किसके पास जाना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं और आप अपने लिए एक अच्छा प्रोडक्ट तलाश करते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो उसके सप्लायर या ब्रांड से कांटेक्ट करना होता है, ताकि आप उससे वो प्रोडक्ट ख़रीद सके और उससे अमेज़ॉन की लिस्टिंग पर लगा सके। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम किस तरह एक ब्रांड के डिटेल्स को निकालते हैं, जबकि आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह एक डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर की डिटेल्स निकालते हैं और उससे कांटेक्ट करते हैं। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि हम स्कैन अनलिमिटेड के ज़रिए किस तरह एक शीट को स्कैन करते हैं, और उसको स्कैन करने के बाद उस पर कौन कौन से फ़िल्टर्स एक्सेल शीट में अप्लाई करते हैं, ताकि उस शीट में से हम अपने लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सके। तो ये एक डिटेल लेक्चर होगा, वीडियो को आपने लाजमी आखिर तक देखना है। लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अच्छा, अब जब भी आप कॉन्टैक्टिंग करते हैं तो कॉन्टैक्टिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप डायरेक्टली प्रोडक्ट के ब्रांड को कॉन्टैक्ट करें और उससे अप्रूवल लेने की कोशिश करें, जबकि दूसरा तरीका ये है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टैक्ट करें और उससे अप्रूवल ले लें। अब अगर आप एक नए सेलर हैं और आप ब्रांड से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको चाहिए कि आपके पास इन्वेस्टमेंट हाई हो, क्योंकि आप जब भी ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे तो ब्रांड की अपनी एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको MOQ बोलते हैं, वो होती है, तो उसके मुताबिक आपने उतना ही ऑर्डर प्लेस करना होता है और ब्रांड के MOQ को पूरा करना होता है। उससे कम क्वांटिटी या उससे कम प्राइस के प्रोडक्ट आप नहीं ले सकते। तो इसलिए मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि अगर आप एक नए सेलर हैं तो आप या तो स्टार्ट में छोटे ब्रांड्स को टारगेट करें या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। वंस जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए और आपका स्टोर रन हो जाए तो फिर आप बड़े ब्रांड को टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि किसी भी ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरह फाइंड करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर्स को आप 2-3 तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं और उनके डिटेल्स निकाल कर आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर या ब्रांड से कांटेक्ट करने से पहले आपको चाहिए कि आपके पास LTD अगर आप UK में काम कर रहे हो, या LLC अगर आप अमेरिका में काम करना चाहते हो, तो वो आपके पास मौजूद हो और आपके पास अपना एक बिजनेस एड्रेस हो, तो उसके बेस पर फिर आप सप्लायर से अप्रूवल लेंगे। अच्छा, तो ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है जी, इसके ब्रांड का नाम है रबरमेड। अब मैंने इसके ब्रांड के डिटेल्स और इस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को फाइंड करना है, तो यहाँ से मैं इस ब्रांड के नाम को कॉपी कर लेता हूँ। अब न्यू टैब में आ जाता हूँ। अब जब भी हम किसी ब्रांड के डिटेल्स या उसके होलसेलर्स को फाइंड करते हैं किसी दूसरे रीजन में, मिसाल के तौर पर UK में या US में, तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इस गूगल के रीजन को चेंज करना है। इस वक्त ये पाकिस्तानी IP पे काम कर रहा है, तो इसको हम 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम न्यू गूगल खोल लें, यहाँ पर सेटिंग में आ जाए, सेटिंग में फिर एडवांस सर्च में आ जाए, इसको नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर रीजन लिखा हुआ है। इस रीजन को आपने यूनाइटेड स्टेट में कन्वर्ट करना है या जिस भी रीजन में आप सर्च करना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यूनाइटेड स्टेट कर लेता हूँ और यहाँ से इस एडवांस सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब जब भी हम सर्च करेंगे तो हमारे पास USA की डिटेल्स आएगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप VPN को भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक VPN है, सेटअप VPN इसका नाम है, बिल्कुल फ्री है।
आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप किसी भी रीजन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रांड का नाम कॉपी किया था, उसको पेस्ट कर देता हूँ और साथ में लिख देता हूँ ब्रांड इन यूएसए। आप देखें तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। अभी इस पर हम क्लिक कर देते हैं। ये ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसके यूआरएल से चेक कर सकते हैं। ये इसका यूआरएल है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ब्रांड की वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पर आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए होता है। अभी मैं नीचे इसके कांटेक्ट के सेक्शन में आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो कांटेक्ट अस लिखा हुआ है। अच्छा, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड या होलसेलर को जब आप कांटेक्ट करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो यहाँ पर उसका ईमेल और फ़ोन नंबर लिखा होता है, उसके ज़रिए आप कर सकते हैं, या उसका एक ईमेल फॉर्म होता है, उसको आपने फिल करना होता है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ईमेल और फ़ोन नंबर नहीं है। ये इसका ईमेल फॉर्म है, इसको आपने फिल करना है। यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, यहाँ पर अपना ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, यहाँ पर अपना स्ट्रीट एड्रेस, आपकी एलएलसी, आपकी एलटीडी जिस एड्रेस पर बनी हुई है, और नीचे आपने रीज़न फॉर कॉन्टेक्टिंग देना है कि किस वजह से आप इस ब्रांड के साथ कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या अदर पर क्लिक करके आप अपना मैसेज इसको कन्वे कर सकते हैं। अब आप जैसे ही ये फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आपने सिंपली ही इस सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपका मैसेज इस ब्रांड तक पहुंच जाएगा। फिर ब्रांड का अपना रिप्लाई का टाइम होता है, उतने ही बिजनेस डेज में वो आपको कांटेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से आप ब्रांड के डिटेल्स फाइंड कर सकते हैं और उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स को किस तरह फाइंड करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स को आप इन तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अभी इस तरीके से पहले मैंने ब्रांड को सर्च किया था, तो डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर को फाइंड करने का ये तरीका है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले ब्रांड नेम आपने लिखना है, फिर उसके साथ होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए। तो अभी हम इसी ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड कर लेते हैं। तो ब्रांड का नाम था रबरमेट, उसको लिख लेते हैं और साथ में लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। और इसको सर्च कर देते हैं। इसको आप देखें तो ये ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन नहीं करना क्योंकि हमने इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड करना है। अब यहाँ पर आप इसको देखें तो HSD होलसेल लिखा हुआ है और इसके साथ लिखा हुआ है रबरमेट, तो इस रबरमेट का डिस्ट्रीब्यूटर है। नीचे आप इसको देख ले तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अभी हम इन दोनों के डिटेल्स निकाल लेते हैं। इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, इस दूसरे वाले को भी न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और वन बाय वन इसके डिटेल्स निकाल लेते हैं। तो ये HSD होलसेलर है, इसके नीचे डिटेल्स के सेक्शन में आ जाते हैं। ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। कॉन्टेक्ट अस के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ये इसने अपना क्राइटेरिया बताया हुआ है कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसका ईमेल फॉर्म है, आपने इसको फिल करना है और ये इसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है 5616748498। तो इस पर भी आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके को यूज़ करके आप किसी भी ब्रांड के होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड कर सकते हैं और उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब जब हम सप्लायर से कांटेक्ट कर लेते हैं और वो हमें रिस्पॉन्स करता है तो उस रिस्पॉन्स में वो सप्लायर हमें एक शीट सेंड कर देता है जिसमें उस सप्लायर के तमाम प्रोडक्ट्स के होलसेल प्राइसेस शामिल होते हैं, उनके UPC कोड्स वगैरह। तो फिर उस शीट को हम स्कैन अनलिमिटेड सॉफ्टवेयर है, एक पेड सॉफ्टवेयर है, इसके ज़रिए हम उस शीट को स्कैन करते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा क्या है, तो सप्लायर से हमें जो शीट मिलती है उसमें सिर्फ सप्लायर के डिटेल्स होते हैं।
तो इस सॉफ्टवेयर को जब हम यूज़ करते हैं तो इसके ज़रिए हम सप्लायर और अमेज़ोन का डेटा एक ही शीट में इकट्ठे कर लेते हैं और हमारे पास दोनों डेटा एक साथ आ जाता है। अब ये मेरे पास एक शीट है पीजे डिस्ट्रीब्यूटर की। अभी तक ये स्कैन अनलिमिटेड के ज़रिए स्कैन नहीं हुआ है। इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर आइटम नंबर, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर यूपीसी कोड्स, प्रोडक्ट के वेट वगैरह, प्राइस, तो इस शीट में अमेज़ोन का डेटा मौजूद नहीं है। अब जब हम स्कैन अनलिमिटेड सॉफ्टवेयर के ज़रिए इस शीट को स्कैन करेंगे तो इसी शीट में हमारे पास अमेज़ोन का डेटा भी आ जाएगा और फिर उस शीट पर हम प्रोडक्ट एनालिसिस करेंगे। अब इसको यूज़ किस तरह करना है, तो यहाँ पर स्कैन नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर दे और जहाँ पर आपकी शीट पड़ी हुई है उसको यहाँ पर ड्रैग कर दे। वंस ये सेलेक्ट हो गई तो यहाँ पर ये रो आप सेलेक्ट कर ले, फिर नीचे आ जाए, यहाँ पर ये सर्च बाय लिखा हुआ है, यहाँ पर यूपीसी को सेलेक्ट कर ले। क्योंकि इस शीट में यूपीसी है तो इसको हम यूपीसी के ज़रिए स्कैन कर लेते हैं। फिर प्रोडक्ट आईडी में भी यूपीसी सेलेक्ट कर ले। अच्छा, मार्केट प्लेस यूएस ही रहने दे। इस कॉस्ट कॉलम में हम यहाँ पर प्राइस कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर नीचे करेंसी यूएसडी है और कस्टम में फिर आप खुद से भी एक कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। ना सेलेक्ट करना चाहे तो फिर भी आपकी मर्जी है। कंडीशन को न्यू कर दे और स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दे। अब ये शीट की स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा और कुछ ही वक्त में ये शीट स्कैन हो जाएगा। अच्छा, तो ये शीट स्कैन हो गया है, इसको ओपन कर ले। अच्छा, तो यहाँ से आप फर्स्ट ये काम कर ले कि यहाँ पर इस नंबर को ज़्यादा करें। इसमें आप कितने प्रोडक्ट्स रखना चाहते हैं तो इसको हम 100 कर देते हैं। तो अभी हम इसमें एक ऑप्शन रन करेंगे। इसमें हम पावर का एक ऑप्शन है, एक फ़िल्टर है, उसको हम ऑन करेंगे। तो उस ऑप्शन का फ़ायदा क्या है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट में कुछ मसला हो, किसी डेटा वगैरह में, तो जैसे ही हम इस पावर के ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो वो डेटा रिलोड हो जाता है और हमारे पास सही इंफॉर्मेशन आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स है तो इसलिए ये बहुत वक्त ले रहा है। तो हम ये काम कर देते हैं कि मैं इसमें से 25 को सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि जल्दी से ये शीट मुकम्मल हो सके। तो अब ये 25 प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गए हैं। यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर देते हैं। अब ये नीचे जो एरो शो हो रहा है इस पर क्लिक कर दे और यहाँ से इस पावर के ऑप्शन को ऑन कर दे। तो अब ये पावर का ऑप्शन सिर्फ उन 25 प्रोडक्ट्स पर रन होगा जिसको मैंने सेलेक्ट किया था। आप जब भी शीट को स्कैन करेंगे तो आपने तमाम को 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है ताकि तमाम प्रोडक्ट्स का डेटा आ जाए। तो ये रन हो गया है। तो इस पर आप यहाँ से और भी फिल्टर लगा सकते हैं और अगर ना लगाना चाहे तो वो एक्सेल में भी आप लगा सकते हैं। तो यूजुअली हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसके बाद इस शीट पर एक्सेल में फ़िल्टर्स अप्लाई कर देते हैं। तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर देता हूँ। तो अब ये शीट डाउनलोड हो गई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं।